मैं अविनाश हूं और आप अनकट देख रहे हैं। अभी कोरोना का खतरा टला भी नहीं है कि दुनिया के सबसे खतरनाक वायरस में शुमार निपाह फिर से भारत में लौट आया है। इसकी वजह से 12 साल के एक बच्चे की मौत भी हो गई है और चिंताजनक बात यह है कि निपाह का खतरा फिलहाल केरल राज्य में है, जो पहले से ही कोरोना की वजह से सबसे ज्यादा परेशान है। इस वक्त भारत में कोरोना को लेकर सबसे परेशान राज्य केरल है, जहां हर रोज 25 से 30 हजार नए मामले सामने आ रहे हैं। अभी केरल के साथ ही केंद्र की भी टीम इसको रोकने की कोशिश कर ही रही थी कि निपाह वायरस ने और भी दहशत बढ़ा दी है। 5 सितंबर की सुबह निपाह वायरस की वजह से केरल के कोझिकोड में 12 साल के एक बच्चे की मौत हो गई है। इसके बाद केंद्र की एक टीम और केरल के स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के साथ ही बच्चे के रिश्तेदारों और उनके तीमारदारों को क्वारंटीन कर दिया है, उन्हें एक जगह पर नजरबंद कर दिया है। अब बात अगर इस बीमारी की करें तो निपाह एक ऐसा वायरस है जिसका न तो अभी तक टीका बना है और न ही अभी तक इसका कोई इलाज खोजा जा सका है। डॉक्टरों की भाषा में कहें तो निपाह एक जूनोटिक वायरस है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का दावा है कि यह चमगादड़ और सूअर से इंसान में फैलता है। इसके अलावा संक्रमित खाने की वजह से भी निपाह इंसानों तक पहुंच जाता है। इंसानों से इंसानों में भी ये वायरस बहुत तेजी से फैलता है, जिसकी वजह से इसे बेहद खतरनाक किस्म के वायरस की श्रेणी में रखा गया है। इस बीमारी के शुरुआती लक्षण किसी भी आम वायरल बीमारी की तरह ही होते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो सांस लेने में इससे तकलीफ होने लगती है, खांसी होने लगती है, थकान महसूस हो सकती है और दर्द हो सकता है। इसके अलावा इंसेफेलाइटिस जैसे भी लक्षण इस बीमारी की वजह से दिख सकते हैं और इस वजह से दिमाग में सूजन आ जाती है और फिर इलाज न होने की वजह से मरीज की मौत हो जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की माने तो निपाह की वजह से मृत्यु दर 40 से 75% के बीच है। इसके अलावा इसके खतरे की एक बड़ी वजह यह भी है कि संक्रमण के करीब 40 से 45 दिनों बाद भी इसका पता नहीं चल पाता है कि संक्रमण निपाह का है और उसके बाद मरीज की हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसका बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। निपाह के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया है कि सबसे पहले इस बीमारी का संक्रमण मलेशिया में देखा गया था। वह 1999 का साल था। तब एक सूअर फार्म में निपाह फैला था, लेकिन उसके बाद पिछले 22 साल से मलेशिया में निपाह का कोई संक्रमण अभी तक देखने को नहीं मिला है। हालांकि साल 2001 में बांग्लादेश के साथ ही भारत के पूर्वी इलाकों में निपाह का संक्रमण पाया गया था और उसकी वजह उस वक्त चमगादड़ बने थे। 2001 से 2011 के दौरान 10 साल में बांग्लादेश में कुल 196 लोगों को निपाह का संक्रमण हुआ था और इनमें से 150 लोगों की मौत हो गई थी। भारत में भी साल 2018 में इस वायरस की वजह से कुल 17 लोगों की मौत हुई थी। तब उस वक्त केरल के 2 जिलों कोझिकोड और मल्लपुरम निपाह से संक्रमित थे और अब जब साल 2021 में भी निपाह से मौत हुई है तो वो भी केरल के कोझिकोड में हुई है। हालांकि केरल के स्वास्थ्य विभाग का यह दावा है कि निपाह से अभी घबराने की कोई जरूरत नहीं है और 2018 के अनुभवों से सीख लेकर हम इससे निपट सकते हैं। लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने निपाह को अपने 10 सबसे खतरनाक वायरस की श्रेणी में रखा है, इसलिए थोड़ी चिंता करने की जरूरत तो फिलहाल है ही।